I am back with another factual videos. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I'm sure if you clicked on this video, you also want to boost your laptop or PC performance genuinely. करना कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आपने वो कंपोनेंट्स को इंक्रीज़ कर लेना है, यानी कि वो थोड़े से एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स बीच में आपको रखवाने पड़ेंगे। देयर इज़ नो नीड टू बाय और चेंज इंटायर सिस्टम। आपको पूरा डब्बा नया लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लैपटॉप नया लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो आप अगर वो स्टेप्स को फॉलो करें उनके साथ ही वो ठीक हो जाए, नहीं तो आपको सिर्फ वो कंपोनेंट्स बीच में रखने पड़ेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस जेन्युइनली इन्हांस होगी। आपको जेन्युइन रीज़न बताऊंगा और जेन्युइन रीज़न ये भी बताऊंगा कि परफॉर्मेंस डिग्रेड क्यों होती है और अपग्रेड कैसे की जा सकती है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपना कंप्यूटर ऑन किया है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्टिव है, MS टीम्स। मैं आपको दिखाता हूँ। ये टास्क मैनेजर में जाएं, आप ये देख सकते हैं इसने 616 500 600 MB की जो है रैम घेरी हुई है। तो अब इसको ऐसे एग्जीक्यूट करके एंड कर सकते हैं। और भी वो काफ़ी अक्सर औकात ब्राउज़र्स जो हैं वो आपके बैकएंड के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, वो अपना प्रोसेसिंग मेमोरी ले रहे होते हैं। आप उनको ख़त्म करें और उनको जो है एग्जीक्यूट करके एंड कर दें। उससे ये होगा कि आपकी जो रैम है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से टेक्स्ट वो परफॉर्म करेगी और बैकएंड जितने भी आपके टास्क हैं वो ख़त्म कर दिया करें। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है अनइंस्टॉल क्लीनर्स और अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स टू। इससे आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ सिंपली दो स्टेप आपने फॉलो करने हैं। वो ये है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में आपने प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। वहाँ पे जाके आपने सिर्फ एक दफ़ा देख लेना है कि आपके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं पड़ा हुआ जो आपको नहीं पता कि आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया। अगर वो आपने नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो आप उसको अनइंस्टॉल करके जो है मेमोरी को क्लीन अप कर सकते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जो आपकी मेमोरीज़ को वो घेर रहे होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को लो करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेवर यूज़ अदर थर्ड पार्टी एंटीवायरस रादर देन विंडोज़। और विंडोज़ 7 में अब नहीं एंटीवायरस आता है जो विंडो का अपना होता है, जैसे ये विंडोज़ 10 में है विंडो डिफेंडर के नाम से। ये अपना परफॉर्मेंस जो है इसकी बाकी एंटीवायरस से बेइंतहा कमाल की है, आवाज़ से ज़्यादा अच्छा है, बाकी जितने भी हैं उन सबसे अच्छा आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट है ओनली प्रोसेसर अपग्रेडेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डब्बा या पूरा पीसी चेंज कर लें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं अपने पीसी के स्पेक्स से आके दिखाता हूँ। आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे में i5-2320 लगा हुआ है। आप i3 हो सकता है, आपके कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास i3 है तो आप उसको i5 पे करवा सकते हैं। वो सिर्फ एक प्रोसेसर की चिप चेंज करेंगे, लेकिन वो जनरेशन सेम रहेगी। i5 से i7 सेकंड, i7 से i9 सेकंड, वो इस तरह ही आपकी जो है वो चिप चेंज करेंगे, पूरा डब्बा आपको चेंज। इससे ये होगा कि आपकी प्रोसेसर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसकी जो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, जैसे अचानक से उसने बूम लिया है, पीछे नीचे आ जाता है। ये अचानक से विदाउट एनी स्टैंड बाय के ऊपर बूम नहीं लेगा, ये अपनी परफॉर्मेंस को मेनटेन रखेगा। अब i5 से ज़्यादा एफिशिएंट i7 है, तो इसी तरह उनकी जैसे जैसे जो आई सीरीज़ चेंज होती है वैसी एफिशिएंसी बढ़ती है। आप इसको अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीजिंग रैम। अब इंक्रीजिंग रैम का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 GB है तो आप उसको 8 करवा सकते हैं, 4 करवा सकते हैं, 2 से 4 पे अपग्रेड करें। लेकिन रिकमेंडेड आजकल के हिसाब से कम 8 GB है। जैसे कि आपको मैं टास्क मैनेजर में जाके दिखाता हूँ, तो 4 GB रैम इनफ नहीं है सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए, इवन के वर्क स्टेशन के लिए भी 4 GB नहीं है। अब ये DDR3 है, जैसे जनरेशन अपग्रेड होती है वैसे DDR की जो 4 है वो आ जाती है, DDR5 आ जाती है। i5 सेकंड DDR3 सपोर्ट करती है, इस वजह से इसमें इन्होंने DDR3 जो है इंक्लूड की हुई है। आप इसको बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि आपकी जो जब आप रैम इंक्रीज़ करवाएंगे और इससे ही होगा कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस डिफरेंस ऑफ SSD एंड STD, यानी कि HDD जो हार्ड होती है उसका मैं आपको देखूँ। मेरी एक कंप्यूटर में C जो है वो STD है, इसमें मैंने विंडोज़ की हुई है और जो सॉफ्टवेयर मैंने डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करने होते हैं, जैसे फिल्मोरा हो गया, बैंडी कैम यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, वो मैंने C में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। आपको मैं जाके दिखाता हूँ कि ये STD है, ये देखें
डिस्क 0C/STD। इसकी स्पीड है, ये 2 स्पीड्स में आती है, एक 3.0 की स्पीड होती है और एक 6.0 की स्पीड होती है। मैंने 6.0 वाली लिखवाई हुई है। ये होता है कि HDD से थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास बजट है तो सिर्फ 128 128 की पाकिस्तान से तकरीबन 3,000 से 3,500 तक मिल जाएगी। तो उससे ये होगा कि आप उसमें विंडोज़ करवा के उसका जो है आपकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आपकी विंडोज़ अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन चल सकती है। और जो अगला स्टेप है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड मिनिमम टू विंडोज़ 10। मैंने देखा है कि कई लोग आज भी विंडोज़ 7 से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। कम से कम विंडोज़ 10 यूज़ करें और उसको हमेशा से अपडेट रखें। अपडेट करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताता हूँ। विंडोज़ 10 ये है कि ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें इसके अपने जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है, और इसकी अपडेट्स अभी भी आती हैं। आप ये सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाके अपडेट्स एंड सिक्योरिटीज़ में जाएँ, आप यहाँ पे चेक्स फॉर अपडेट कर सकते हैं। इसकी तकरीबन डेली कोई ना कोई अपडेट आई होती है। मैंने अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैंने इसको अपडेट किया कि वो इसकी कोई इंटेलिजेंस और सिस्टम्स अपडेट आई थी। उससे होता है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो जाती है, आपका प्रोसेसिंग यूजेज एफिशिएंट हो जाता है। अब ये स्टेप्स फॉलो करके जो है मज़ीद अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या कोई भी अगर इस चीज़ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तब भी विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात ऐसी लगती जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बेटर करनी चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं, आप इसको वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।